उज़ुमाकी नाम तो सुना ही होगा। 渦巻きナルト नहीं, मैं वो उज़ुमाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये वाला उज़ुमाकी की। जो कुछ दिन या महीने पहले बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था इसका क्रीपी और मांगा स्टाइल एनिमेशन की वजह से। आज से हम इसी स्टोरी को शुरू से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने और अपने शहर के बारे में बता रही होती है। वो कोरोजी नाम के एक शहर में पली बड़ी है। वो बताती है कुछ दिनों से इस शहर में कुछ अजीब चीजें हो रहे हैं। फिर वो अपने बारे में बताती है। उसकी नाम किरी गोशिमा है और वो कोरोजो हाई स्कूल में पढ़ती है जो लोकेटेड है शहर की पास की पहाड़ पे, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। वो अपने बाप के साथ इस शहर में रहती है जो पैसे से एक पोटर है, यानी जो मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाता है। और उसकी माँ और बड़ा भाई इसी शहर की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। फिर किरी टाइम देखती है और भागने लगती है क्योंकि उसे स्टेशन पे सुइची से मिलने जाना है। सुइची कौन है आगे हमें पता चल जाएगा। जब वह सुइची से मिलने स्टेशन पे जा रही थी, जाते समय वह एक आदमी को देखती है जो एक गली में कुछ देख रहा होता है। वो आदमी कोई और नहीं सुइची का फादर होता है। किरी उसके पास जाती है और उसे बुलाती है, लेकिन सुइची का फादर का ध्यान कहीं और ही होता है। किरी देखने जाती है कि वो क्या देख रहे हैं। किरी एक स्पाइडर शेप का शहर को देखती है। फिर वो अजीब है कहकर वहां से चली जाती है। फिर वो कोरोजो स्टेशन जाती है और सुइची का वेट करती है। कुछ समय बाद वहाँ ट्रेन आती है और हम सुइची को देखते हैं। सुइची साइतो किरी का क्लासमेट था, लेकिन वो अब दूसरे शहर में पढ़ने जाता है। फिर किरी उसे मिलती है। दोनों बात करते हुए घर जाने लगते हैं। घर जाते समय किरी सुइची से कहती है, हे क्या तुम्हें पता है, शायद आज मैं तुम्हारे पापा को देखा जो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। वो एक खाली स्नेल शेल को घूर रहे थे या फिर कुछ और था, मुझे नहीं पता, बट वो थोड़ा डरावना था। सुइची कहता है, हाँ वो पापा ही थे, वो आजकल बड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। किरी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों पार्क में जाके ऐसे ही बैठे होते हैं, लेकिन सुइची थोड़ा परेशान होता है। किरी उसे पूछती है, सुइची तुम थोड़ा डिप्रेस्ड लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। सुइची अचानक उसकी तरफ घूमता है और कहता है, किरी चलो हम दोनों इस शहर से भाग जाते हैं। किरी थोड़ा हैरान हो जाती है और पूछती है, ये क्या बात कर रहे हो तुम। सुइची कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं इस जगह से निकलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, अगर हम यहाँ रहे तो हम पागल हो जाएंगे। किरी कुछ समझ नहीं पाती है। सुइची कहता है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पूरे दिन बाहर रहता हूँ, जैसे ही मैं इस शहर में आता हूँ और स्टेशन की प्लेटफॉर्म में पाँव रखता हूँ तो मेरा सर चकराने लगता है और कुछ अजीब फील होता है। मुझे लगता है ये शहर मुझे अंदर से खाए जा रहा है। किरी कहती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। फिर पास के स्पीकर पे कुछ साउंड निकलता है। ये स्पीकर एक अलार्म घड़ी की तरह काम करता है। अब शाम के 5 बज चुके थे। किरी घर चलने के लिए कहती है, लेकिन सुइची अपने कान पकड़ कर बैठा होता है क्योंकि उसे ये साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुइची घर जाते समय किरी से कहता है, मुझे ये डरा देने वाली समंदर भी पसंद नहीं है। ये समंदर जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ से ये इतना भयंकर नहीं दिखता है और वो ब्लैक लाइट हाउस एक शैतान की तरह दिखता है। और ये पीछे जो माउंटेन है और इस शहर के घुमाव गलियां मुझे पागल कर रहे हैं। ऐसा लगता है मैं इनके साथ गोल गोल घूम रहा हूँ। और कहता है, ये शहर स्पाइरल से प्रभावित हो गया है। स्पाइरल मतलब जो जलेबी जैसा गोल गोल होता है, ठीक वैसी शेप का। किरी थोड़ा हैरान हो जाती है। अगले दिन सुइची का फादर किरी के फादर से मिलने जाते हैं। जब किरी के फादर काम कर रहे थे, सुइची के पापा और किरी के पापा दोनों मिलकर उसके काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब अचानक सुइची के पापा एक्साइटेड होके उस स्पिनिंग व्हील के बारे में पूछता है। स्पिनिंग व्हील जो मिट्टी के बर्तन बनाते समय नीचे जो घूमता रहता है, और कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए वैसे ही एक स्पाइडर शेप का बना सकते हो। फिर वह अजीब बर्ताव करने लगते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है मेरे को स्पाइरल शेप से लगाव हो गया है। मैं हर दिन स्पाइरल शेप के चीजों को कलेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो पुराने या नए किमोनो हो जिसमें स्पाइरल बना हो, या स्नेल शेल्स हो, या फिर मत्सर अगरबत्ती हो। ऐसे ही कितने सारे। जब भी मैं गोल गोल घूमने वाली स्पाइरल शेप को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उस शेप से प्यार करने लगा हूँ। पीछे किरी
किरी और उसका छोटा भाई ये सब सुन रहे होते हैं। अगले दिन किरी सुइची को सारे बात बताती है। सुइची कहता है, हाँ वो आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। किरी कहती है, मुझे लगता है उन्हें स्पाइरल शेप से कुछ ज्यादा ही लगाव है और उन्होंने पापा को आर्टिस्ट कहा। वो खुश होकर उनके काम में लग भी गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना भी डरावना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग चीजें कलेक्ट करना पसंद करते हैं। सुइची कहता है, तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने वो नहीं देखा है। उनका ऑब्सेशन कितना अब नॉर्मल हो गया है। वो अब काम पे भी नहीं जाते हैं। पूरा दिन बस स्पाइरल के स्टडी में लगे रहते हैं। एक बार वो उन्हें घूरना चालू कर देते हैं तो वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। वो बस उस चीज को घूरते ही रहते हैं और अचानक उनके आंखें भी राउंड राउंड घूमने लगते हैं, जैसे वो उस स्पाइरल शेप को फॉलो कर रहे हो। किरी थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, शायद वो तुम्हें हंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। नहीं, वो फनी नहीं था। उनके दोनों आंखें इंडिपेंडेंटली अलग अलग दिशा में घूम रहे थे और एक डिनर पे जो सूप बना था वो स्पाइडर शेप का नहीं बना था। इसलिए पापा मम्मी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए थे। मम्मी उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उनके ऊपर चिल्लाते ही रहते हैं। फिर वो अपनी स्टिक से उस सूप को जोर जोर से घुमाने लगते हैं। जब सूप स्पाइरल शेप का हुआ तब वो उसे खाए और वो हर दिन नहाते समय बाथ पूल के पानी को गोल गोल घुमाते हैं और फिर नहाते हैं। ये सब सुन के किरी हंसने लगती है। सुइची कहता है, हाँ जानता हूँ तुम ये सब बिलीव नहीं कर पा रही हो, वैसे मैं भी सब बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सुइची किरी से कहता है, क्यों ना तुम खुद मेरे घर आके अपने आंखों से देखो कि ये कितना ज्यादा सीरियस है, फिर तुम भी मेरी तरह इस शहर को नफरत करने लगोगे। फिर वो दोनों सुइची के घर के लिए चले जाते हैं। रास्ते में किरी सुइची से इस शहर को हेड करने का कारण पूछती है। सुइची कहता है, मुझे लगता है मेरे पापा का स्ट्रेंज बिहेवियर इस शहर की वजह से है। फिर सुइची का नजर पास के नाले पे जाती है जहाँ पानी घूम घूम के बह रहे थे। सुइची किरी को ये दिखाता है। किरी कहता है, शायद ये पानी के तेज बहाव के कारण है। सुइची कहता है, शायद। फिर वो दोनों सुइची के घर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुँचते हैं उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देता है, जैसे कोई लड़ाई कर रही हो। सुइची दौड़ के घर में जाता है और देखता है उसका बाप और माँ दोनों झगड़ रहे होते हैं। उसका बाप उसकी माँ को मारने जा रहा था। सुइची जाके उन दोनों को दूर कर देता है और ये सब बंद करने के लिए कहता है। उसका बाप चिल्ला कर कहता है, जब मैं बाहर गया था तुम्हारी माँ ने मेरा सारा कलेक्शन बाहर फेंक दिया। उसकी माँ कहता है, मुझे वो सब फेंकना पड़ा क्योंकि तुम अपने काम में नहीं जा रहे हो। फिर उसका बाप कहता है, तो वो सब चले गए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन कलेक्टेड स्पाइरल की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने शरीर से स्पाइरल बना सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? फिर वो अपने चश्मा निकालता है और अपने आंखों को अलग अलग दिशा में घुमाने लगता है। ये देख के तो किरी की फटके हाथ में आ जाती है। वो बिल्कुल ही शौक हो जाती है। उस हादसे को हुए कुछ दिन बीत जाता है। अब सुइची भी अपने पापा के बारे में ज्यादा बात करना बंद कर दिया है। फिर हम किरी के पापा को देखते हैं। वो किरी से कह रहे थे, मैं मिस्टर साइतो यानी सुइची के पापा का ऑर्डर जो मुझे बनाने के लिए कहे थे वो काम पूरा हो चुका है। क्या तुम मेरे लिए इसे डिलीवर कर सकते हो? किरी उस ऑर्डर को लेके सुइची के घर चले जाती है। वो घर जाके उन्हें बुलाती है। वहाँ सुइची के पापा आते हैं और कहते हैं, सुइची कहीं बाहर गया है। किरी कहती है, नहीं मैं सुइची से मिलने नहीं आया हूँ, मैं आपका ऑर्डर देने आया हूँ जो आपने पापा को बनाने के लिए कहे थे, स्पाइरल बॉल। और मिस्टर साइतो कहता है, सॉरी बट मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि अब मुझे इन सब चीजों का कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं खुद अपने शरीर से ये स्पाइरल शेप को बना सकता हूँ। देखना चाहोगे मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वो अपनी जीभ को बाहर निकालता है। वो जीभ को बहुत ही लंबा निकालता है और उसे मर के स्पाइरल शेप का बना लेता है। ये देख के तो किरी की फट जाती है और वो उस चीज को वही फेंक कर भाग जाती है। तो वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है। शायद सुइची के पापा ने कुछ ऑर्डर किया था और वो बंदा उस चीज को डिलीवर करके चले जाता है। वो सामान एक गोल आकार का था और थोड़ा बड़ा था। और फिर कुछ दिन बाद मिस्टर साइतो यानी सुइची के पापा मर जाते हैं। उनकी मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गया और आज उनका फ्यूनरल था। आज उन्हें
में जलाया जा रहा था। सुइची किरी को साइड में बुलाता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है मेरे पापा कैसे मरे? किरी कहता है, हाँ, उनकी मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई। सुइची चिल्लाकर कहता है, वो तो हमने सबको बताया है, लेकिन सच कुछ और है। वो कहता है, पापा का अबनॉर्मल बिहेवियर बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मैं और मेरी माँ उन्हें बिना बताए डॉक्टर से मिलने गए थे और हमने तय कर लिया था कि पापा को हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे। उस रात हमें आने में थोड़ी देर हो गई। घर पे पापा दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत समय ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिले। फिर हम घर में एक बड़ा सा टब देखा जो पहले इस घर में कभी नहीं था। फिर हम उस सीन को देखते हैं जब सुइची और उसकी माँ उस टब को खोलने जाते हैं। वो बहुत ही घबराए हुए थे, लेकिन वो दोनों धीरे धीरे उस टब को खोलते हैं। खोलते ही उनके आंखें फटी रह जाती है। मिस्टर साइतो यानी सुइची के पापा अपने आप को स्पाइरल शेप बना के उस टब में घुस गए थे। उनके पैर, सर, जीभ और हाथ सब मोड़ चुके थे और इसी की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही किरी घबरा जाती है। तभी अचानक सारे लोग आसमान में देखकर चिल्लाने लगते हैं। आसमान में एक बवंडर बन चुका होता है, वो भी स्पाइरल शेप का। वो बवंडर नीचे चिमनी से निकली हुई धुएं से बन रहा था और नीचे कौन जल रहा है? मिस्टर साइतो। सुइची समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है। तभी शहर के बीच में भी एक जगह से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर सारे लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सुइची के माँ जोर से चिल्लाने लगती है। वो पागलों की तरह चिल्लाकर सुइची से कहती है, ये तुम्हारे पापा है, वो ही ये सब कर रहे हैं। सुइची उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन तभी ऊपर आसमान में धुएं से बवंडर के बीच में एक इंसान का चेहरा बन जाता है। वो चेहरा दिखने में सुइची के पापा के जैसा था, यानी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये देखकर सुइची की माँ और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है जैसे वो पागल हो गई हो। फिर वह एम्बुलेंस बुलाते हैं और उन्हें कुर्जो हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी शांत नहीं रहते हैं, वो बस चिल्लाने ही लगते हैं। तब वह एक नर्स के बाल को देख लेती है जो गोल आकार में बंधा हुआ था, जैसे एक स्पाइरल हो। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे दूर जाने लगती है। धीरे धीरे उनका स्पाइरल शेप से डर बढ़ता ही जा रहा था। जहाँ भी वो स्पाइरल देखते हैं बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो उस शेप से इतना ज्यादा नफरत करने लगते हैं कि अपने सारे उंगली के टॉप को काट लेते हैं, साथ ही अपने बालों को भी, क्योंकि उनमें भी स्पाइरल बने होते हैं। जब भी वो कोई स्पाइरल शेप को देखते हैं तो उन्हें मिस्टर साइतो की याद आ जाती है, जिस हालत में वो मरे हुए मिले थे। जैसे वो सुइची के माँ को घूर रहे हैं और उन्हें उसे स्पाइरल की दुनिया में जुड़ जाने के लिए कह रहे हैं। अब सुइची को भी उनसे मिलने से पहले सर में टोपी और हाथ में ग्लव्स लगाना पड़ता है। सारे नर्स को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाता है। अब हालत थोड़ा काबू में होता है। उनका डर अभी भी थी, लेकिन उतना नहीं। सुइची उनकी माँ को डायरेक्टर के पास लेकर जाता है। डायरेक्टर सुइची की माँ से पूछता है, आज तुम्हें कैसे लग रहा है मिसेस साइतो? क्या तुम्हें अब भी स्पाइरल शेप से डर लगता है? सुइची की माँ कहती है, हाँ, आज थोड़ा बेहतर लग रहा है, और बात स्पाइरल से डरने की है तो मुझे अब भी उनसे डर लगता है। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हें ऑब्जर्वेशन के लिए मिडोरामा हॉस्पिटल भेज दूं। तुम्हें क्या लगता है? मिसेस साइतो कहती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर वो सुइची की तरफ देखती है, लेकिन सुइची का ध्यान कहीं और ही होता है और थोड़ा घबराया होता है। वो डायरेक्टर के पीछे रखी हुई उस चार्ट को देख रहा होता है। उस चार्ट में वो एक स्पाइरल शेप को देखता है जो ह्यूमन बॉडी के कान के अंदर होता है, जो ह्यूमंस को आवाजें सुनने में मदद करता है, जिसे कोचलिया कहते हैं। ये देखकर सुइची थोड़ा टेंशन में आ जाता है। इधर उसकी माँ और डायरेक्टर उसे बुला रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान वहीं पर था। फिर उसे उनकी आवाज सुनाई देता है और वह सॉरी कह के चुप हो जाता है। डायरेक्टर पीछे चार्ट में देखकर कहता है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ परेशान कर रहा है? सुइची चिल्लाकर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ उसे देखकर कहती है, तुम आज थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुइची की माँ सुइची से कहती है, सच बताऊं तो मैं मिडोरामा जाना नहीं चाहता हूँ, वहाँ हम तुम्हारे पापा को ले जाने वाले थे। सुइची कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें वह करना चाहिए जो वो कह रहे हैं। क्या तुम्हें जल्दी ठीक नहीं होना है या तुम खुद को और हॉट करना चाहते हो? उसकी माँ कहती है, हाँ, चाहता हूँ, और मैं खुद को हॉट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने शरीर से सारे स्पाइरल को निकाल रहा हूँ। तभी बाहर के स्पीकर में सायरन बजता है। ये वही शाम के 5 बजे का सायरन है। ये सुनते ही उसकी माँ परेशान हो जाती है। उसे भी ये साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं
नहीं है। वो कहती है ये साउंड सुनते ही मेरा कान फट जाता है। कान का नाम सुनते ही सुइची को पसीना आ जाता है। फिर हम सुइची और किरी को देखते हैं जो शायद घर जा रहे होते हैं। सुइची किरी को सारे बात बताता है उस स्पाइरल के बारे में जो हमारे कान के अंदर होता है। उसे इस बात का डर था कि अगर उसकी माँ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो इसे भी नष्ट करना चाहेंगे। ये सुनकर किरी भी थोड़ा डर जाती है। रात में जब सुइची की माँ सो रहा था तब एक कान खजूरा उसके कान के अंदर घुस जाता है। तब उसके आंखें खुल जाते हैं और वो चिल्लाकर उस कान खजूरे को नीचे फेंक देती है और पास में रखे घड़ी को उसके ऊपर दे मारती है, जिसकी वजह से वो कान खजूरा अपने आप को गोल आकार में बदल लेती है जैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हो। लेकिन ये सुइची की माँ को कुछ अलग दिखाई देती है। वो एक स्पाइरल था इसलिए उसे वहाँ उसका पति मिस्टर साइतो दिखाई देता है। वो धीरे से अपना मुंडी घुमाता है और मिसेस साइतो से कहता है डियर यूकी आओ मेरे साथ इस स्पाइरल में जुड़ जाओ। ये सुन के सुइची की माँ डर जाती है और चिल्लाकर नो नो कहती है। फिर मिस्टर साइतो कहता है आखिर क्यों तुम इस शेप से इतना नफरत करते हो जो अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। मैं तुम्हारे कान के अंदर जाके आराम से सोने वाला था। ये सुन के सुइची की माँ जोर से चिल्लाती है। अगले दिन सुइची और किरी उनसे मिलने आते हैं और कल रात के घटना के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी बाहर एक नर्स चेकअप के लिए आती है। सुइची की माँ उस नर्स से एक सवाल पूछती है क्या तुम बता सकती हो कि ह्यूमन के कान के अंदर स्पाइरल शेप का कोई अंग है। ये सुनते ही सुइची का फट के हाथ में आ जाता है। नर्स इस बात को इनकार कर देती है। ये सुनकर मिसेस साइतो गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है। वो डायरेक्टर के रूम में लगे एनाटॉमिक चार्ट को देखने जा रही थी। सुइची उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। सीधा डायरेक्टर के रूम में पहुंच जाती है और उस चार्ट को ढूंढने लगती है लेकिन वो चार्ट वही पर नहीं होता है। वो डायरेक्टर से इसके बारे में पूछती है। डायरेक्टर कहता है हाँ वो चार्ट बहुत ही पुराना हो गया था इसलिए मैं उसे बाहर फेंक दिया। फिर वो डायरेक्टर से वही सवाल पूछती है क्या ह्यूमन के कान के अंदर स्पाइरल शेप का कोई अंग होता है। डायरेक्टर उसे साफ मना कर देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है ह्यूमन के कान के अंदर। फिर सुइची की माँ अंदर रखे हुए सारे बुक्स को निकाल कर देखने लगती है। तब सुइची गुस्सा हो जाता है और उन्हें साथ रहने के लिए कहता है। फिर उसकी माँ कल रात के बारे में बताती है कि कैसे उसके बाप उसे ये सब बताया था। सुइची कहता है मॉम डैड मर चुके हैं आप बस उनके सपने देख रहे हो। किरी सुइची की माँ को लेकर चले जाती है। हमें पता चलता है कि वो चार्ट सुइची ने ही हटवाया था क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब रात हो जाती है। एक नर्स सुइची की माँ को बता रही होती है कि उसे कल मिडोरामा भेजा जाएगा। फिर वो उन्हें आईवी ड्रिप देकर वहां से चले जाती है। तब अचानक उस आईवी ड्रिप के अंदर जो पानी है धीरे धीरे बवंडर का शेप ले लेता है। वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा होता है और फिर उस पानी के अंदर मिस्टर साइतो का चेहरा दिखाई देता है जो अपने पत्नी से कान के अंदर जो स्पाइरल है उसके बारे में बता रहा होता है, जिससे सुइची की माँ परेशान हो जाती है और अपने हाथ से सुई निकाल कर उस आईवी ड्रिप को दूर फेंक देती है। लेकिन फिर भी उसे वो आवाजें सुनाई देता है। इससे वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और पास के डोर में रखी हुई कैंची को लेती है और अपने कान में घुसा लेती है। कुछ दिन बाद हम सुइची की माँ को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होती है, जिसके सर में पट्टियां बंधा होता है। वो बस एक ही बात कह रही होती है कि मैं स्पाइरल नहीं बनना चाहती हूँ। फिर कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है और उनके फ्यूनरल के टाइम पे भी वही चीजें होता है जैसे आसमान में धुएं से बवंडर बनना। और यही पर चैप्टर 2 का एंड हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर कर सकूं और इसका चैप्टर 3 भी जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।